हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित शर्मा। आज मैं आपके समक्ष एक डिमांडिंग टॉपिक लेकर आया हूं। डिमांडिंग प्रोजेक्ट हमारा है लेटर राइटिंग। किस प्रकार से 12th स्पेशली 12th के यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या अदर बोर्ड हो कि स्टूडेंट्स गर्ल्स एंड बॉयज किस प्रकार से लेटर को लिख सकते हैं। हालांकि हमने कहीं ना कहीं आपके समक्ष यहाँ पर इनजस्टिस किया है। वो क्या किया है, एक तो हम वीडियो 3 से 4 महीने के बाद लेकर आ रहे हैं। दूसरी बात, हमने यहाँ पर अधिक समय न किल करते हुए बहुत शॉर्ट टर्म में यहाँ पर मेंशन किया है, लिखा है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे आपको शॉर्ट टर्म में पढ़ा ही लिखा हो, हम आपको एक्सप्लेन फुली करेंगे ताकि आप इतनी अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे कि आप उसको आसानी से लिख पाए। तो आज तक जो आपने कभी भी लेटर के बारे में नहीं सुना, नहीं समझा, वो आपको अनदेखा पार्ट्स आपको बताया जाए, वो भाग आपको समझाया जाए और आपके लिए ये इतना इजी बन जाए कि आप टोटल शायद में भी 5 नंबर का या 4 नंबर के लेटर आपका एग्जाम में बोर्ड में आता है, वो आप 4 में से 4 या 5 में से 5 अवश्य लेकर आए। तो चलते हैं गाइस, अधिक टाइम ना किल करते हुए। आपको ये तो पता ही है कि हमारे चैनल का नाम HGR है, शॉर्ट में कहते हैं, और फुल फॉर्म इसकी हाईएस्ट ग्रामर रूल है। लेकिन आपसे भी एक हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और प्यारा सा लाइक करें। और जो हम 3 से 4 महीने से वीडियो नहीं बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मेरी शेड्यूल का कारण है, वो एक्सप्लेन नहीं करें तो बेटर है। तो वो बिजी शेड्यूल जो हमारा कहीं ना कहीं, अगर आप इसको अच्छा शेयर करते हैं, अच्छे लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और हमारा जो मोटिवेशन है वो इतना बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए कि हम मजबूर हो जाएं डेली वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस चलते हैं, लर्न हाउ टू लेटर इन इजी वर्ड्स। यहाँ पर इतने इजी शब्दों में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, आप देखेंगे कि खुद आप लेटर को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स। ये तो आप सभी को मालूम है कि 2 टाइप्स होते हैं लेटर को। एक तो होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर कहते हैं औपचारिक लेटर, इनफॉर्मल अनौपचारिक लेटर। औपचारिक लेटर, अनौपचारिक लेटर। अब इसके अंदर फॉर्मल लेटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, इसमें आप जितने भी ऑफिस, किसी से आप लेटर डाले, किसी ऑफिस में किसी अधिकारी के पास कोई समस्या को लेकर आप लेटर डाल रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, ये सब कुछ आपके फॉर्मल लेटर में आते हैं। जितने भी आधिकारिक पत्र होते हैं, किसी संस्था को आप लेटर डाल रहे हैं, वो सब आपके फॉर्मल लेटर में आते हैं। अब इनफॉर्मल क्या है? इनफॉर्मल तो वैसे बहुत, ये हमने इनफॉर्मल डिस्कस कैसे करने की कोशिश करेंगे टाइम रहा तो, लेकिन हम आज आपके समक्ष केवल फॉर्मल लेटर भी लेकर आए हैं, इस प्रकार से उसको लिखना है। इनफॉर्मल लेटर क्या है? ये आपका एक अनौपचारिक पत्र है जिसको आप लिख सकते हैं अपने मित्र को, अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को, यानी कि रिलेटिव कोई भी हो, रिलेटिव हो, आपका दोस्त हो, आपकी सहेली हो, यानी कि आप अपने रिश्तेदारों को जो लेटर लिखते हैं उसको इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। लेकिन मोस्टली आपने देखा होगा, ये तो बहुत कम, केवल 4 से 5% ही चांस होता है कि फॉर्मल लेटर आए, इनफॉर्मल लेटर आए। लेकिन चांस क्या होता है, 90 to 95% की आपका फॉर्मल लेटर आएगा और ये आना ही है। ठीक है, ये किसी ऑफिस में आप लेटर को लिखते हैं, किसी संस्था को आप लिखते हैं अपनी प्रॉब्लम सोल्व कराने के लिए या कुछ ऑफिस की बातें डिस्कस करने के लिए। तो ये फॉर्मल लेटर, अनौपचारिक लेटर को हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मल लेटर, ठीक है। सबसे पहले आप लेफ्ट साइड, ठीक है, जब आप जो आपका पेपर होता है, जो आप बोर्ड की आपको, तो उसके लेफ्ट साइड आप एड्रेस लिखेंगे स्टार्टिंग में ही, और जो उस दिन की डेट है वो डेट आप मेंशन करेंगे। जैसे आज डेट क्या है, आज 14 सितंबर 2025, ठीक है। और जिसको आप लिख रहे हैं, इसे यहां पर हमने मेंशन किया है टू द एडिटर, किसी अखबार के संपादक या किसी संस्था के संपादक, टू द लेटर। ये बिल्कुल एक सीक्वेंस में होना चाहिए सर।
और लेफ्ट साइड से आपको स्टार्ट करना है। फिर आप वो एड्रेस मेंशन करेंगे जो एड्रेस आपको लेटर में दिया गया है। यहां पर आप वो एड्रेस मेंशन करेंगे। ये आपको कहां पर मिलेगा एड्रेस, ये आपको लेटर में ही दिया जाएगा। ठीक है गाइस, मोस्टली ज्यादातर स्ट्रीट सड़क का उसमें 1/3 या 1/4 या 203 कुछ इस प्रकार का गली नंबर या मकान नंबर या ऑफिस नंबर इस प्रकार से दिया जाता है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करता है जो आपको दिया गया कहीं में लेटर में ही, क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो एक बार फिर से आप लेफ्ट साइड में एड्रेस, ठीक है, फिर एड्रेस आप मेंशन करेंगे यहाँ पे, फिर उसकी डेट और टू द एडिटर। ठीक है, एड्रेस देखो यहाँ पर आप ये सोच सकते हैं कि भाई यहाँ भी एड्रेस है, यहाँ भी एड्रेस है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको वो एड्रेस लिखना है जो एड्रेस आपको दिया गया है उसके देखो यहाँ पर जो आपको टॉप पर एड्रेस लिखना है, जो आप इस टॉप पर एड्रेस लिखेंगे वहां पर प्रॉपर एड्रेस पता लिखेंगे, वो गली नंबर क्या है, वो ऑफिस नंबर क्या है, जो भी इसमें मेंशन किया गया लेटर में वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये एड्रेस क्या है, ये वो एड्रेस है यानी कि आपको प्रॉब्लम वाला एड्रेस है। आपको क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम को लेकर आप लेटर को लिखना चाह रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, रिगार्डिंग बैन द लाउड स्पीकर, कि आप ये जो लेटर लिख रहे हैं वो विषय यानी कि विषय कह सकते हैं आप। विषय हमारा क्या है एड्रेस का, यहाँ पर एड्रेस का अर्थ यहाँ पर विषय है कि विषय आपका क्या है, रिगार्डिंग बैन द लाउड स्पीकर, कि जो लाउड स्पीकर है जो आपको बैन करना चाहिए और बैन क्यों करना चाहिए वो आप यहाँ पर लेटर में आगे मेंशन करेंगे। ठीक है, जिस टॉपिक को लेकर आप लेटर को लिख रहे हैं उस लेटर को एड्रेस क्या करता है, वो दर्शाता है कि आपने क्या नीचे मेंशन करना है। तो यहां पर आप रिस्पेक्टिव एक रो में हॉरिजॉन्टल जो है एक सीक्वेंस में होना चाहिए, पेस्टिव सर या मैडम या मैम, ठीक है, जिसको आप एड्रेस करें। मोस्टली आप सर लिख सकते हैं, रिस्पेक्टिव सर। फिर यहां पर आपको एक कोमा देना है और बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल वे में बिल्कुल सीक्वेंस में यहां से जो भी आपको लिखना है, जो लेटर में आपको लिखना है, जो आपको प्रॉब्लम दे रखी है उस प्रॉब्लम को आपको लिख देना है। और लास्ट में, हालांकि हमारे यहां पर स्पेस नहीं रहा, लास्ट में इसी सीक्वेंस में हॉरिजॉन्टल वे में आपको यहां पर क्या लिखना है, यानी कि यहां से आपको क्या लिखना है, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं कि यहां पर आप क्या लिखेंगे, I shall be thankful to, क्या लिखेंगे I shall be thankful to, ठीक है। और ये कहां पे लिखना है, ये आपको यहां पर मेंशन करना है एक ही हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। और आपकी एप्लीकेशन पूर्ण, देखो सॉरी आपका लेटर पूर्ण, देखो एप्लीकेशन हो या लेटर हो उसमें आपको जो विषय है, देखो इनफॉर्मल तो आप लिख ही सकते हो, आप अपने मित्र से लिख रहे हैं, अपने माता पिता से लिख रहे हैं, अपने किसी रिलेटिव से लिख रहे हैं, तो उसको लिखना बहुत इजी होता है। लेकिन मोस्टली आपका फॉर्मल लेटर आता है, और फॉर्मल लेटर से भी अगर आप इस सीक्वेंस फॉलो करते हैं, इस वे में लिखते हैं, तो आपको कितना भी जो आपको वहां पर क्वेश्चन मिलता है, इस क्वेश्चन से ही आप उसका कुछ कम से कम 40 एंड 50% आप उससे ही उठाकर इसमें मेंशन कर सकते हैं। जो क्वेश्चन प्रॉब्लम जो आपको क्वेश्चन दिया गया उसमें जो प्रॉब्लम है वो आपको प्रॉब्लम उसको पढ़कर उसको समझकर
आप उसी प्रॉब्लम पर 1 या 2 लाइन बड़े आराम से बना सकते हैं और 2-3 लाइन उसमें से आप ऐड करेंगे और आपका लेटर तैयार। लेकिन हाँ, अगर आप इस सीक्वेंस में लिखते हैं, देखो ये सीक्वेंस है, ये हॉरिजॉन्टल वे में है और ये भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 2-4 लाइन आपको जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है कि आपके एग्जाम चल रहे हैं भाई और इस वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं कि वहां पर पड़ोस में या आसपास क्या हो रही है कि लाउड स्पीकर बजाया जा रहा है जिससे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो प्रॉब्लम आपको अच्छी प्रकार से उसको समझकर लिखनी है। बस क्या लगा, इतना ही कर दें तो आपका बड़े में से बड़े नंबर बड़े आराम से आप गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।